की और आने बता सकते हैं, मान्य बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि टूर्नामेंट जीतने के बाद एक वो जो कमी महसूस होती है, एक जो चीज आपको पता चलती है कि जी पुराने जो टूर्नामेंट्स खेल रहे थे वहां पर ये कमी थी, बट इस टूर्नामेंट में वो कमी नहीं हुई। किस चीज पर इंप्रूव किया गया? कौन सी वो एक ऐसी चीज थी जो इस पूरे टूर्नामेंट में आपके लिए बेहतर रही? ये तो तेरा ही रोल है ना। अरे बताना। तो अच्छा ही लग रहा है। देखिए आप बताओ। और क्या, अभी तो मेन बीजीएस आ रहा है। ये बात ये देखिए 2026 का पहला टूर्नामेंट था, तो नो डाउट शुरुआत अच्छी हो चुकी है इस साल की और आने वाले समय में बीजेएस है। मैं सबसे पहले तो किसी से भी नूब बता सकते हैं, मान्य बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि टूर्नामेंट जीतने के बाद एक वो जो कमी महसूस होती है, एक जो चीज आपको पता चलती है कि जी पुराने जो टूर्नामेंट्स खेल रहे थे वहां पर ये कमी थी, बट इस टूर्नामेंट में वो कमी नहीं हुई। किस चीज पर इंप्रूव किया गया? कौन सी वो एक ऐसी चीज थी जो इस पूरे टूर्नामेंट में आपके लिए बेहतर रही? ये तो तेरा ही रोल है ना। बताना। आप बताओ। अरे मेरे को आगे कर दिया। बता। कुछ नहीं यार, लाइक कैजुअलिटीज वगैरह भी कम लेने का ट्राई कर रहे हैं और नॉर्मली खेल रहे, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं कर रहे। उनको देखे वो आदत नहीं है ना इंटरव्यू देने की। सही बात दे रहे हैं कोई सिखाएंगे तेरे को। लेकिन मान्य, अगर आपने लास्ट मैच से पहले जब अंतर देखा था, मेरे ख्याल से शायद 5 पॉइंट्स का ही वो अंतर था, तो उस वक्त पे क्या मानसिकता चल रही थी कि मतलब क्या हम जाकर डायरेक्टली वहां पर RNTX से भिड़ल दे सकते हैं या फिर किसी और टीम के साथ ले सकते हैं चैलेंज? क्या चल रहा था मन में उस वक्त? नहीं, मैंने देखा 5 पॉइंट हम नीचे थे, हमसे नीचे 5 पॉइंट वो थे, तो लगा 5 ही तो है, 5 तो कर लेंगे, 5 ज्यादा नहीं है ना। चलिए आने वाले समय में हम बीजेएस में भी इस पूरी टीम को विटनेस करने वाले हैं। आने वाले बीजेएस में भी आई होप आप बहुत बेहतर खेलने वाले हैं। इस टूर्नामेंट में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो लास्ट गेम हमने देखा, एस पावर आप अकेले बचे थे, मान्या उस समय पे नॉक थे। वो एक नॉक मेरी नजर में तो बहुत क्रूशियल था क्योंकि 2 प्लेयर्स के साथ गेम को कन्वर्ट किया जा सकता था और अगर आप वहां पर उस रिवाइवल को नहीं दे पाते फिर शायद चीजें आपके लिए बिगड़ जाती। बिगड़ती तो नहीं, बस यही था कि पंग को एलिमिनेट करने के बाद और 3 या 4 पॉइंट निकालने थे क्योंकि उन लोग को हम लोग के 2 पॉइंट मिले थे और सिर्फ 5 पॉइंट की लीड थी। तो अगर हम लोग 4 मारते तो और 3-4 पॉइंट सिक्योर करके हम लोग को चैंपियनशिप सिक्योर कर ही लेते। बट एक ये है यार, मतलब थोड़ा दिमाग है इसमें, मरता नहीं है, थोड़ा कैजुअलिटी यही बचाता है, इसलिए आईजीएल ज़ियानूब, एक और सवाल रहेगा। देखिए डे 1 काफी अच्छा डोमिनेशन था, 10 का लगभग एवरेज बना रखा था, टेबल टॉपर चल रहे थे आप। लेकिन डे 2 जो डे ऑफ कमबैक्स यूजुअली बाकी टीम्स का रहता है, उस वक्त पे क्या रहा? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा में डाउन नजर आई थी एक्सट्रीम गॉडलाइक डे 2 पे। अरे भाई ये जो ट्राई करे थे वो वर्क नहीं हो रहा था और प्लस थोड़े शायद 3-man भी खेले थे हम एक मैच, तो उसमें भी कम पॉइंट्स आए थे। तो और कुछ ऐसा ये नहीं था मेजर, कुछ ब्लंडर नहीं था, थोड़े बहुत छोटे मिस्टेक्स थे। डे 3 पे कवर कर लिया। ट्रैवलिंग भी था इसलिए। बूट कैंप आ रहे थे प्लेयर्स, मानने आ रहा था हमारा बूट कैंप, वो भी पूरा रात बिना सोए। और उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो वो आपका 5th प्लेयर गॉडजी है, गॉडजी को लेकर टीम कितना बेहतर खेल रही है? मतलब जब वो टीम में देखने को मिलते हैं तो मान्या क्या लेवल की सिनर्जी आपको देखने को मिल रही है? गॉडजी लाइक फील नहीं होने देता कि कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है, कोई भी आता है उसकी जगह वो फिट बैठ जाता है। मस्त प्लेयर है, 18 घंटे ग्राइंड करता है यार, हल्के में ले। अभी 21 हो गया, 3 घंटे बढ़ा दिया, सोता 3 घंटे, खेलता 21 घंटे। बट चलिए ज्यादा वक्त लेकिन एडमिनो जाने से पहले अपने फैंस, जो अपने पूरे एंटायर गॉडलाइक फैंस हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिए क्योंकि बहुत सपोर्ट चल रहा था डे नंबर 1 से आज तक, वही सपोर्ट चल रहा था। तो कुछ एडमिनो आपके शब्द। यार मैं क्या ही बोलूं, अभी तो बेसिकली हमारी प्रिपरेशन जो मेन है वो बीजेएस के लिए है, तो मेन अपन उसमें देखते हैं। अभी तो ये सब तो चलता रहेगा। चलिए ठीक है, आप चलिए ऑल द बेस्ट कांग्रेचुलेशंस आने वाले समय में आप उस टूर्नामेंट में भी बेहतर खेलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए थैंक यू। चलिए काफी अच्छा नजर आए यहाँ पर इंजीनियर, यहाँ पर हमारी सिनर्जी थोड़ी डगमग आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, काफी अच्छा लगा। फाइनली गाइज यहाँ पर जो चैंपियन टीम है उनसे साथ भी हम, मैंने ऑलरेडी कहा कि गॉडलाइक में ये नाम अभी के लिए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि पर हम पावर को ही बताते हैं कि आप ही यहाँ पर दोनों खिताब एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन अब
सबसे ऊपर नाम नो डाउट, और जो 7 अंकों का देखने को मिलता नजर आया कोशिश, बट कहीं ना कहीं वो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती नजर आई, नहीं जाता नजर आया। वन परेशान करने गए थे, लेकिन अभी के लिए क्या एक्सट्रीम गॉड लाइक इस फाइट में अपना वो पहल रखना चाहिए, क्योंकि वेल्ट भी यहाँ पर शामिल आपको देखने को मिल जाएगी। वेल्ट ने वो मैक्स को तो जरूर कर दिया बाहर, बट ये एक जो थर्ड पार्टी बन के आई है ये काफी क्रूशियल है कि यहाँ से आप इंडिविजुअल वो 4 फ्रैग निकाल सकते हैं, एक दूसरे को काफी अच्छी कवर भी प्रोवाइड करी जा रही है। और ये क्या सरदार जी, यहाँ पर थर्ड पार्टी करने आए, लेकिन एक और टीम का भी आगमन देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे ऊपर। बैक टू बैक वो क्लचेस आपको दिख सकते हैं, बैक टू बैक वो फाइट्स आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा आपने और फिनिशेस निकालने का मौका वो रहेगा। इस पावर वो चार्ज इन करना चाहते जरूर से हैं, क्या वो आखिरी प्लेयर जी आसानी से इस पावर उस फ्रैग को कंफर्म करेंगे। वो 4 फिनिशेस टीम के पास, वो एक बढ़िया 3K फॉर मान्या, बट द प्रॉब्लम इज कि वो थ्रेबल्स देखिए किस तरीके से अंदर आ रहे हैं। अभी तक वो थ्रेबल्स डले नहीं है एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। चलिए फाइनली वो प्लेयर बगल से निकलता दिखा, कुछ गोलियां आएंगी, बट कॉर्जी वो तो सीधा चार्ज इन करेंगे, ट्रेड आएगा और कॉर्जी को डाउन करने पे सामने से इंस्टेंट ट्रेड आपको आता हुआ दिखेगा। एस पावर बियर्ड पावर को भी डाउन, एस पावर कंफर्म भी कर रहे हैं वो फिनिशेस। एक खिलाड़ी गॉडजी को आपने क्या डाउन किया, पूरी टीम तैयार तट पर खड़ी। ड्रैगन ऐसे ओपनली रिवाइव करना एक बहुत रिस्की सिचुएशन है, मत करिए, पहले आप खुद सेफ स्पॉट पर पहुंचे, बट चलिए लगता है मौका ही नाम मिलेगा यहाँ पर। आसानी से उन सारे प्लेयर्स को कंफर्म किया, 2 स्क्वाड्स आई, दोनों को खदेड़ा, दोनों को किया बाहर। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 8 फिनिशेस। प्रयत्न करना तो पड़ेगा जरूर कि आगे की तरफ जितना जल्दी हो सके पहुंच जाइए, बट आइकुर रेकनिंग और गॉडलाइक की जो बैटल की हमने बात छेड़ी थी, और यहाँ पर आपको अब देखने को मिलती है कि रोमन जा तो जरूर है, लेकिन उनको अभी के लिए को चल दिया जाएगा। 9वां फ्रैग आया है यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक खेमे में, बट क्या आपने कप्तान का वो बदला लिया जाएगा? मैं मान के जरूर चल रहा हूँ कि आइकुर रेकनिंग, क्योंकि फिलहाल के लिए ये टीम अभी के लिए अंतिम स्थान में चल रही है, तो उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए यहाँ पर इस बैटल का हो जरूर सकता है। लेकिन नहीं, टीम अभी भी आगे जाते नजर आ रही है यहाँ पर। और क्या कमाल का जंप अभी के लिए इस गाड़ी के द्वारा स्टन कर दिया गया अभी के लिए। एक्सट्रीम गॉडलाइक के एस पावर वो आपको डाउन दिख रहे हैं, नकुल के द्वारा वो बढ़िया स्प्रेज आपको जो दिख रही है आप उस पे डाल दिए। थंडर ने शैडो को भी गिराया, आइकू सोलो फाइट के अंदर है नकुल, वो एक और कनेक्शन टूट जाएंगे। बैक टू बैक आइकू सोल के प्लेयर्स वो इवोक्स के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। हमारा स्विच टू दैट फाइट, एक नजर अगर हम उस फाइट पे भी डाल पाए प्रोडक्शन टीम वहां क्या चल रहा है, बट एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी तो बैटल है। एस पावर गॉडजी वो दोनों डाउन है, एडविनो वो प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से बस बचा लें, ये आसान पुश को रोक पाएंगे। मान्या वो हल्का पीछे, एडविनो हल्का आगे खेलते दिख रहे हैं। पंक उनके ऊपर कनेक्शन, मेटा निंजा हर तरफ फाइट से फाइट हो रही है, और अब एडविनो बिना एचपी भी वो आगे बढ़ने को तैयार तट पर उस फिनिश को निकालेंगे। 10वां फ्रैग आ चुका है, मगर K9 उनको रीसेट का मौका मिल गया क्योंकि नकुल वो पीछे हट चुके हैं। आप जरा सरदार जी उनकी उस बैग में देखें, 10 से भी ज्यादा ग्रेनेड्स हैं और उसका ही आदान प्रदान चल रहा है फिलहाल। तो देखें, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब बस इस गेम के अंदर भी वो चीज कंटिन्यू रहे, मगर लाइक उसके सामने वो खिलाड़ी एडमिनो आसानी से स्प्रे करिए, बट एडमिनो की वो स्प्रे हल्की मिस हुई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन मिलेगा, और वो एस पावर थे जिन्होंने ओमेगा को कनेक्ट कर दिया। एडमिनो ने वहां पर यश को कनेक्ट कर दिया, डाउन। अब आसानी से मोटी भी आएंगे तंग करने के लिए, बनी को भी डाउन कर दिया जाएगा। एक बोजॉन कितना बुरा फंसे हैं कि हर दिशा से टीम आई, बस आप उनका भी फ्रैग कंफर्म करिए और फिर आगे बढ़िए। शुरुआत वो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए काफी बेहतर से वो चुपचाप अपनी टीम को एक अच्छा कवर फायर प्रोवाइड कर पाएंगे। और छोड़िए कवर फायर, यहाँ तो पूरी टीम एक साथ चार्जिंग करने को तैयार है। उस अकेले प्लेयर एबॉट को स्पॉट किया, गाड़ियां स्लैम इन की जाएंगी और अब सीधा ही इस खिलाड़ी को हंट करने का प्रयास। क्या कवर फायर प्रोवाइड कर पाएंगे? यहाँ पे प्लेयर्स का मौका है उनके पास, थ्रेबल्स के साथ डिले करने की कोशिश, मगर आप क्या डिनाई कर पाएंगे इस फिनिश को? आई डोंट थिंक सो। ऊपर बैठा वो प्लेयर, ढूंढिए कहाँ है, साथ में आसपास प्लेयर्स भी। अब किस्मत तो जरा देखे टीम आर्यन की, वहां पर एक खिलाड़ी तो इधर चली गॉर्डन के हाथ तो चढ़ता नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ से वहां पर बेल्ट के भी हाथों पे वो बैटल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एडमिनो व्हाट जस्ट हैपेंड, नॉकआउट समाप्त, एस पावर को भी नॉकआउट। क्या रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम दे पाएंगे या फिर हेनरी अभी पड़ते नजर कि यहाँ पर वो चांस बिल्कुल भी नहीं देना चाहती, काफी बढ़िया था, लेकिन यहाँ से एक प्री फायर देखने को मिल रहा है। गॉडजी कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कैंसिल वापस जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नॉकआउट है, पहले कंफर्मेशन इसका भी निकल जाए। आसपास की जो और टीम है वेल्ट, देखा जाए तो पिछले मुकाबले का रेवेंज भी जरूर लेते नजर आ सकते हैं यहाँ से, बट यहाँ पर देखने वाली बात, ये डिफेंड कैसे किया जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में करने के लिए ही आया, उत्सुक है वो कि इन सारे को हम लेके जाएंगे। ऐसे में अकेला बचा प्लेयर कहां तक लेके जाएगा? गॉडजी ने उनको भी हंट किया, आखिरी खिलाड़ी बचा। एक एक करके आप आएंगे इवोएक्स, ऐसा ही हश्र आपको देखने को मिलेगा। 1v2 तो देखने को मिलता नजर आएगा, लेकिन तो पाउट की तरफ में लाल, तो यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए। मान्या कोशिश जरूर करेंगे एचपी, और क्या क्राउच के साथ
ये क्लच निकाला है, कप्तानी पारी जरूर। गेम आपने बनाया, बट अब इन फ्रैग्स को निकाल के आप उस गेम को और ऊपर तक लेके जा सकते हैं। दिस कैन बी द गेम जो आपका कमबैक दिखाए लेजिट है, और लेजिट की वो सटीक नेट्स है, मान्या को भी वो कनेक्ट करेंगे एट दिस पॉइंट। आइकसोल दे आर एन आंसर। चर्चाएं आप थोड़ी सी ना आप एएक्स के ऊपर भी करिए, अब तक वो बड़ा गेम आ नहीं पा रहा है, कभी डिवोटी बचते हैं, कभी हेनरी बचते हैं, एक प्लेयर के साथ आप खेल रहे हैं, मगर ये क्या ब्रेसबोर्ड अकेले और उनको हंट कर रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम बॉर्डर उन्होंने यहाँ पर हंटिंग की एक प्लानिंग लगाई जरूर से। माने इज डाउन टू द ग्राउंड, क्या माने कंफर्म कर पाएंगे? जवाब ना रहेगा, बिकॉज़ जब तक आप आगे बढ़ेंगे हीरोज एक्सट्रीम गॉड लाइक के वो हीरोज वो आपको घेरेंगे और समाप्त करेंगे। उसी चीज को दोहराऊंगा, थर्ड पार्टीज इंस्टेंट होती है, टीमों को पता है कि आइकुसुल का नाम आ रहा है फिनिश में तो कहां होगी, और इसीलिए आते देखिए। मगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक चर्चा है, अब आप इनकी करिए। गॉडजी को गिराया जाएगा, ट्रिबल्स का इस्तेमाल एस्पार के द्वारा। एडमिनो ओमेगा को भी कनेक्ट कर जाएंगे, मान्या की नीड बनी को भी कनेक्ट कर जाएगी। दो फिनिशेस वो एडमिनो के नाम पे आए, मगर एस पावर वो आगे बढ़ के उस बचे प्लेयर को भी कंफर्म करना चाहते हैं, और जल्दी करिए नहीं तो गॉडजी का फ्लैग आ सकता है। बगल से भी गोलियां पड़ रही हैं, एडमिनो भी तंग करे, हर दिशा से उस प्लेयर को टैग किया जा रहा है, पिन डाउन किया जा रहा है। वो आखिरी बचा प्लेयर, लेकिन नीचे एस पावर के ऊपर वो कनेक्शन प्रयास किया कंफर्म करने का, मगर एडमिनो वो थोड़े ज्यादा चतुर, बस इंतजार करा, कूद दे दिया उस खिलाड़ी को। बाद वशिष्ठा वो टॉप चार्ट्स में रहने की कोशिश। दो नाम थे मेरे, आइकुसुल और वशिष्ठा। आइकुसुल तो भारी, मगर वशिष्ठा से मेरी उम्मीदें थी, और जैसे ही कहा एक बढ़िया नॉकआउट जरूर से आया एडमिनो। दूसरी तरफ से वो भी फिनिशेस निकाल रहे हैं, वेल्ट के प्लेयर्स को तंग करे। वेल्ट अब दोनों दिशाओं से ना घिरा चुकी है, अगर केनाइन कंपाउंड के वो इलाके आपके पास है, वॉल से आपको प्लेयर्स देखेंगे, मगर गॉडजी ये पक्की उनके ऊपर आएगी और उनको रोंद के जाएगी। सीधा चार्जिंग करने का जो प्रयास देखने का उसको डिनाई किया जाएगा जरूर से माने के द्वारा, और 20 को भी स्पॉट किया। एडमिनो एक अच्छा कनेक्शन, पूरी टीम चार्जिंग कर चुकी है, ऐसे में एडमिनो वो कनेक्शंस चाहिए और मिल भी रहे हैं। 100 में वो माने को कनेक्ट करेंगे, मगर एडमिनो ने 100 में के ऊपर वो ट्रेड दिया, ऐसे में शायान वो अकेले हैं। इट्स अ 1v1, क्या वो एडमिनो है, क्या वो शायान है जो कनेक्ट करेंगे और एडमिनो बाहर निकलेंगे, मगर शायान वो आए आगे, एडमिनो ने समाप्त किया, और अब ट्रेड लेने आ चुके हैं नेबुला। आसानी से वो फिनिश, एंड आई टोल्ड यू नेबुला ये जानती है तंग करना, अपनी पोजीशन दी नहीं है, वो भी इंतजार करे। मगर निंजा यदि अगर वो ऊपर चढ़ते तो शायद एक बार को एस्पावर पे एक एंगल बन जाएगा, और वो दिक्कत हो सकती है। प्लेयर्स को आता हुआ देखा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एस्पावर कितना और शांत आप रह पाएंगे, कब तक और शांत आप रह पाएंगे? सामने निंजा है और इसका अंदाजा है एस्पावर को, वही खिलाड़ी भी वही मौजूद। अगर अभी एस्पावर ने कनेक्ट कर दिया ना सही से, तो फिर एक ओपनिंग वो मिल जाएगी। और लीजिए वो ग्रेनेड गया, लेकिन निंजा वो हट गए, एचपी कम है। एस पावर नहीं, जो कनेक्शन चाहिए था वो मिल नहीं पाया। हास नहीं होता ना अपोनेंट को वहां पर निंजा जॉट को, तो शायद वो हटते भी नहीं, और अभी एस पावर करना पड़ेगा। देखा तो है, एम भी जरूर साथ देंगे और फायदा भी के लिए मिलेगा, लेकिन पीछे से और खिलाड़ी भी आए, लेकिन क्विकनेस अगर ये तीसरे प्लेयर के ऊपर भी लग जाती सरदार जी, तो शायद यहाँ पर अभी के लिए शट डाउन किया जा सकता है। लेकिन आईक्यू RNTSQ चल रही है नंबर 1, वो यहाँ पर दर्शाती भी, लेकिन रेड को वहां पर तुरंत करेंगे कैंसिल, अगर शायद डोर ओपन रहता। बट जो काम समय तक जब तीनों प्लेयर्स नॉकआउट थे, अगर वो मुझे लगता है यदि तब पुश करते तो शायद एक 1v4 का मौका रहता, मगर कोई बात नहीं, पूरी जान लगाई अपनी टीम के लिए, और वो एक बहुत बेहतरीन क्लच पुल करने का प्रयास भी था। एक नाइस शायद बनता है, और जो वडीसी के साथ टीम आइकुसुल लॉबी से बाहर हो चुकी है, और चिंता ये दिक्कत ये कि लॉबी से बाहर होने वाली पहली टीम बने। पर दूसरा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक प्लेयर्स इनके भी डाउन किए जा रहे हैं। स्पॉन ने डाउन किया और सामने से मान्या का फ्रैग कंफर्म कर लिया गया। दिस मींस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एट अ गुड स्पॉट। एडमिनो वो बियर्ड को भी कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स वो फिनिशेस बना रहे हैं, और रिकॉर्ड तक जाने का प्रयास रहेगा कि जो समाप्त खिलाड़ी हैं उनको बुलाया जाए। शाही होते अभी के लिए देखने को मिलते नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से टीम एएक्स की चर्चा करे, अकेले खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल पुश करते हैं, एग्रेस करते हैं, आपको दिखते नहीं है ज्यादा खास, बट हाँ इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉड के खिलाड़ी है। देखिए अकेला खिलाड़ी जो आपको उस्ता का बच्चा दिखेगा, शयान उसको कंफर्म करने की कोशिश है, और मान्या वो ग्रेड्स के साथ तंग कर रहे हैं, और गॉडजी वो सीधा चार्जिंग करना चाहते हैं। तो आप देखें ना कि जब वो पिन आउट किया गया था ना, उस वक्त थोड़ा सा बुलेट्स फायर करेंगे ताकि आवाज ना आ सके, खिलाड़ी अपनी हलचल ना ले सके। बहुत बढ़िया स्मार्टनेस भी देखने को मिली, और आता कि सामने लेकर जब दिन चल रहा होता है तो सामने कितना भी आ जाए खिलाड़ी, सबको यहाँ पर चकनाचूर वो कर सकता है। पर शयान उनका भी सफर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। वशिष्ठा अभी तो हम जरूर कह सकते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा कार्य करने की बारी यहाँ पर रहेगी वशिष्ठा के लिए। कल का दिन तो बहुत ही लाजवाब रहा था, बट मीनवाइल आईक्यू RNTX एक बार फिर से यहाँ पर परेशान करना स्टार्ट कर चुकी ना। सामने वाली जो भी टीम है वो भी इनको परेशान कर सकती है। अब देखने वाली बात कि कौन आ सकता है वो चैलेंज देने के लिए।
फिलहाल के लिए यहाँ पर बाकी जो प्लेयर्स थे वेल्ट के भी वहाँ पर आसपास की जो बैटल है वो अगस्त देखने को मिलती नजर आएगी, लेकिन नाइट आगे चले जाएंगे और लग रहा है कि अभी के लिए फायदा मिल सकता है उनको भी यहाँ पर। पूरा चांस रहेगा, पूरा चांस, बट इन सब के बीच में वेल्ट के प्लेयर्स लुक एट देम, क्या बढ़िया वो कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं वेल्ट के द्वारा भी। प्रोटॉन एक अच्छी शुरुआत करते हैं यहाँ पर, काफी शांत है वेल्ट के खिलाड़ी, महज 2 फिनिशेस थे और उसके बाद वो फाइट के अंदर आए। प्रोटॉन की तरफ कुछ ओपनिंग्स थी, अपोलो ने नाइट को भी समाप्त किया। यहाँ से किनन के लिए शायद कुछ दिक्कतें आपको शुरू होती देखिए। मान्या के ऊपर वो कनेक्शन, जस्टी की सीधा चार्ज इन करेंगे। जस्टी पता है एक आखिरी खिलाड़ी बचा है, यदि वो आगे बढ़ते हैं तो फिनिशर निकालने का मौका काफी ज्यादा रहेगा। एचपी कम, मगर जस्टी कब आए कब गए, ये क्या पीछे रेवरेंट एक्सपार्क आ जाएगी और आएगा जो यहाँ से जीतेगा वो पहले पायदान को भी पकड़ सकता है। मगर किनन निंजा बॉय आज के दिन पे हमने इनका वो रूप देखा है, आज के दिन पे वो कमाल, वो क्रूर रूप लॉबी भी देख सकते हैं। यू कैन ऑलरेडी फील जिस तरीके से वो ग्रेनेड्स निकलते हैं, वो कनेक्शन ढूंढ के आते हैं। वन मैन आर्मी है ये खिलाड़ी, अगर तारीफें थोड़ी ज्यादा पीछे से रिवाय आ जाएंगे। उन्होंने एक नॉक निकाला, निंजा जॉर्ड, दैट्स अ 1v2। उस 1v2 की जो हम चर्चाएं कर रहे थे, अभी तक उनकी तरफ से उनकी हेल्थ बहुत कम, उन्हें हील करना होगा, बट दैट्स अ 1v3। निंजा जॉर्ड यू ब्यूटी, रेकनिंग को बाहर करके आरएनटीएक्स की उस उम्मीद को, उस आस को, उस सहारे को, उस भरोसे को अभी भी वो प्लेयर जीवित रखता हुआ। जी हाँ, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक K9 के साथ एक बढ़िया भिड़ंत भी चल रही है यहाँ पर, लगभग 100 आप कह सकते हैं, और इतना तो देखिए गेटेबल है, आराम से आप पहुंच सकते हैं। बट सवाल की जब पहुंचेंगे तो कौन सी वो खिलाड़ी होगी जो परेशान हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए डिवोटी की जो हम चर्चा कर रहे थे, उन्हें तुरंत ही अभी के लिए यूटिलाइज कर दिया जाएगा, यानी उनको भी समाप्त। चारों प्लेयर्स की मैन पावर को बरकरार रखना है। पावर ये तो एक फ्री फिनिश हो सकता है, कर लीजिए एक और बढ़िया नॉक। जी हाँ, और एक के बाद एक ये कंफर्मेशन देखने को जितने मिलते नजर आएंगे के पर्सपेक्टिव से, बट एक और खिलाड़ी जरूर था, आर ने कोशिश जरूर करी बट बहुत मुश्किल था उस वक्त से अपने आप को बचा पाना। यहाँ पर वो गाड़ी रुकेगी और ओमेगा की नजरें किस एरिया पर रहेंगे। वेल्ट ई स्पोर्ट्स के प्रोटॉन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के फैन को डाउन करते हुए गॉडलाइक वर्सेस सोल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब और दूर दराज इलाके से बनी की तरफ से लेजेंड को नॉक कर दिया गया। आईक्यू सोल, भारी नुकसान ये हो सकता है आपके लिए, और ये सारी चीजें फायदेमंद साबित हो सकती हैं गॉडलाइक के लिए। और वही देखने को मिला, भी अपनी टीम को लाकर दे दिया। आप सोचिए एक एक अंक अपनी टीम को लाकर देते हो, बट थंडर यू ब्यूटी एस पावर को एक बढ़िया नॉक। नकुल वो करीब जाना चाहते हैं, हाथ में नेट गॉडसी के, शायद वो नेट भी यहाँ पर देखेगा। दैट्स अ परफेक्ट शॉट। नकुल ने अपनी सीट स्विच करी, एक प्लेयर को घुटनों पे लेकर आए, बट क्या आप देखने को मिलेगा जी नहीं। सीट स्विच दोबारा से, बट फाइनली गॉडसी वो नकुल को घुटनों पे लेकर आएंगे, बट जोकर वो सही समय से करीब आना, शिकार करना है। That's a 1v2। थंडर ने एक नॉक जरूर निकाला। सोल का ये अकेला प्लेयर, थंडर चुनौती बहुत सारी उनके ऊपर। नहीं तो कह सकते हैं वो जो रिसोर्सेज का वो जो डंप अप देखने को मिलता नजर आएगा एडमिनो के द्वारा, पेन का वो नॉकआउट। ये इंपॉर्टेंट फाइट अभी के लिए होने वाली है उस टेबल टॉपर बनने की ओवरऑल स्टैंडिंग में सब, और उसके साथ साथ रेकनिंग रोमन जो अभी तक रूफ टॉप को होल्ड कर रहे थे, वो अपने आप को नीचे की तरफ लेकर आ चुके हैं, बट अब आरएनटीएक्स वो आगे बढ़े। दैट्स अ स्वैम इन, गॉडलाइक के प्लेयर्स के करीब जाना बना बहुत मुश्किल नजर आ रही है। 2 अंक चाहिए तो वो मिले जरूर है, लेकिन आसपास की जो बैठी टीम है वेल्ट ई स्पोर्ट्स, अब बुशेस पे शरण लीजिए कहां पर लेते हैं। ये दोनों टीम्स अगर देखा जाए तो डिफरेंस जो क्रिएट कर सकती वो प्लेसमेंट पॉइंट के चलते, मान्ना के पास वो जितने ग्रेड्स आएंगे उतना वो शायद अंदाजा लेके जा सकते हैं, और देखते ही देखते मैक्सियोसो पंख का भी समापन करते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ट्रैक निकालना वो काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बाल बाल बचता नजर आए वो खिलाड़ी, जस्टी के क्या कमाल की किस्मत थी अभी के लिए, बट फिलहाल के लिए एस पावर के साथ तो मान्या आगे जरूर बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ से ना देखे वेल्ट के खिलाड़ी भी आ चुके हैं वो बैकअप देने के लिए। अब यहाँ से बैकअप किसका होता है, क्या वो नाम वेल्ट करेगा, क्या वो नाम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक करेगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि अपना वजूद अगर बनाना है, वो चैंपियन अगर बनना है तो अपना सर्वाइवल बना। और मान्या और एस पावर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टॉप 3 से टॉप 2 तक अपने आप को लेकर, पास लगभग 2.5 मिनट का हायर एरिया से कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, रेकनिंग को एक बड़ा गेम देना चाहते हैं। प्रोटॉन लीजिए की तरफ से वो कंफर्मेशन ले लिया गया, और फाइनली एक 2v2 का बैटल जहां पर रेकनिंग एक तरफ, सामने उनके हीरो एक्स के जरूर बढ़ रहे हैं। ये आखिरी सर्कल श्रिंकिन है, इसमें तो देखा जाए तो आप पीछे भी नहीं हट सकते, बट बॉल बॉल बचते नजर अभी के लिए एस पावर। ऐसा लग रहा है कि मान्य वो कवर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन अभी के लिए पावर ने अपने पक्ष में ले,
तो मान्या का यहाँ से अभी के लिए वो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये ग्रेनेड लग रहा है कि मानो लोबिश का वहां पर नॉकआउट, और क्या यहाँ से जीत के साथ क्या ये चिकन डिनर के साथ अपने पक्ष में इस यूई प्रो शोडाउन को अपने पास लेकर आएंगे, और लग तो कुछ ऐसा ही रहा है